नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज 76वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, एमएलसी सुभाष युद्धवंशी समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और साथ ही विपक्षी नेताओं को महाकुंभ मेला आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही सभी को आमंत्रित किया था, चाहे वे पक्ष से हो या विपक्ष से। हम सबका स्वागत करते हैं और कुंभ में सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हम सभी को कुंभ आकर स्नान करने की अपील करते हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारा देश स्वतंत्रता संग्राम के बाद आज़ाद हुआ और इस गणतंत्र दिवस के दिन हम देश के महान शहीदों, मनीषियों और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें सभी को अपने देश की समृद्धि में योगदान देना चाहिए। में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज हमारे लिए एक बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि हमारे महापुरुषों के बलिदान और उनकी तपस्या के बाद हमारा देश लंबी कालखंड की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ और आज से 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और हमारे संविधान ने हमें सभी नागरिकों को समानता के अधिकार दिए और निश्चित रूप से हमारा देश आज ऐसा देश है, ऐसा लोकतंत्र है जिसमें समान नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। हमें सबको वोटिंग का अधिकार प्राप्त है और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से लगातार देश के विकास की यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार पुनः अपने उन महान शहीदों को, मनीषियों को और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्मरण करते हुए आज इस गणतंत्र दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। अखिलेश यादव सर गए हैं कुंभ में स्नान करने। अखिलेश यादव को निश्चित रूप से कुंभ हमारी आस्था और हमारी विरासत से जुड़ा विषय है और उसमें सबको अपना योगदान देना चाहिए और अब हमारे लिए ये माना जाता है कि कुंभ में स्नान हमारे लिए एक पुण्य कमाने का समय है। तो मैं अखिलेश जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने देर से सही, एक कहावत है कि देर से आए दुरुस्त आए, उन्होंने ये काम किया। मैंने पहले ही पूरे देश प्रदेश सभी आम जनमानस का पक्ष विपक्ष का आह्वान किया था, सब लोग आए, महाकुंभ की ऐतिहासिकता को समझें और सनातन के इस महापर्व पर उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए पुण्य प्राप्त करें। मैं सभी का आह्वान मैंने किया था और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। अब तक आज़ादी के बाद से देश में हम दुनिया के पैमाने पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और 2014 से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। जी ने हमें जो संविधान दिया वो संविधान सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और सबके साथ बराबरी के अधिकार के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की जो विकास की यात्रा, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रही, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने एक पूरा तपस्या के साथ योगदान दिया है। और आज भाइयों बहनों, आज आप देखेंगे कि बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत आज दुनिया के सामने है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और हमारे सभी सम्मानित ऐसे मनीषियों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बड़ा योगदान दिया और हम सब लोग आज एक लोकतांत्रिक गणराज्य में अपना योगदान देश के लिए कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने मंचासीन सभी पदाधिकारियों का, अपने सभी साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का और सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित भाइयों बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
महाकुंभ में संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, लोग अपनी निजी आस्था के साथ यहां आते हैं। मैंने भी 11 पवित्र डुबकियां लगाई। विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति के लिए यहां कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, हरिद्वार में डुबकी लगाना उत्सव जैसा अनुभव था और आज यहां भी मुझे यह पवित्र अवसर मिला है। आप प्रयागराज पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाए हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? गणतंत्र दिवस के दिन इस शुभ अवसर पर संगम में जो परंपरा है और लगातार व्यक्तिगत आस्था के तहत लोग यहां आते, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। मुझे आज 11 डुबकी लगाने का मौका मिला है। संगम पर जो ये महाकुंभ मनाया जा रहा है, 144 वर्षों के बाद मौका मिल रहा है। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं कि सौहार्द रहे और भगवान से यही कामना है, सौहार्द रहे, सद्भावना रहे और सहनशीलता के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। जनता की भलाई के लिए, जनता का कल्याण हो, ऐसा संकल्प, ऐसा हमारा मानना है। आज पूरे देश में उत्साह और गर्व के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर भव्य परेड और 31 से अधिक जीवंत झांकियों का आयोजन किया गया, जिनमें देश की सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और प्रगति को प्रदर्शित किया गया। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों ने भारत के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को उजागर भी किया। आज 26 जनवरी को पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। विधानसभा पर झांकियां निकाली जा रही हैं, जिसमें देश की शक्ति को, देश के शौर्य को प्रदर्शित किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, ये लगातार यहाँ पे परेड निकाली जा रही है, झांकियां निकाली जा रही हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनाया गया था, जिसके बाद आज 75 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि 76वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है। संविधान लागू होने के बाद भारत ने अपने संविधान को अपनाया था। हमारा देश गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। हर साल गणतंत्र दिवस की धूम रहती है, जिसमें भव्य परेड करी जाती है, जिसमें देश की शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, ताकत और सैन्य शक्ति का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिल रहा है। संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने के चलते जो परेड है वो इस बार और भी खास हो रही है, जिसमें तमाम झांकियां निकाली जा रही हैं, जिसकी थीम को रखा गया है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इस थीम पर विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकार के मंत्रालयों के साथ लगभग 31 झांकियों को यहां पर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि यह दिन हमें सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे कई महान नेताओं की दूरदर्शिता और योगदान को
याद करना चाहिए। इस दिन इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं आज ये दिन मनाया जा रहा है। 76वां गणतंत्र दिवस ये चल रहा है, जो 1950 में 26 जनवरी को संविधान अपनाने का प्रतीक है। ये दिन बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन के बाद ही हमने अंग्रेज़ों के नियम कायदों से हटकर अपना एक अलग संविधान तैयार किया था और उसे लागू किया था। तो आज सेना के जवान कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। देश को इंतजार है तो बस इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और सांस्कृतिक समावेशिता और झलक का, जो दुनिया भर के में दर्शाता है कि किस तरह से ये देश के सैनिक हैं जो यहाँ की शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 31 से ज़्यादा यहाँ पे झांकियाँ निकाली जा रही हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों डिप्टी सीएम और जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैनी के साथ शरद सरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं मेरे साथ में। विधानसभा पे झंडारोहण किया गया है, जिसके बाद आज यहाँ से सब लोग गुजर रहे हैं। सर, आज देश पूरा अपना 75वां गणतंत्र दिवस, बहुत बहुत बधाई प्रदेशवासियों को, बहुत बहुत शुभकामना। महाकुंभ भी लगा हुआ है, किस तरीके से उसको देखते हैं? महाकुंभ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। मौनी अमावस्या के दिन सर करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। आप लोग जाएंगे, आप भी चलिए, स्वागत है आपका। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे जिन्होंने कहा है गणतंत्र दिवस को लेकर के बधाई दी है और साथ ही साथ मौनी अमावस्या के दिन कुंभ जाने वाले लोगों को भी शुभकामनाएं दी हैं। तो जहाँ तक महाकुंभ का सवाल है, इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। सर, कुंभ में लगातार शरणार्थी पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं को सर एक बाइट। डीजीपी प्रशांत कुमार जी हैं मेरे साथ में। सर, आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, शुभकामना संदेश क्या शुभकामना संदेश दे दीजिए सर। मैं सब आज के 26 जनवरी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और लोग अपने हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। सर, कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से सारे स्नान हुए, मौनी कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं। मौनी अमावस्या की व्यवस्थाएं सही है। किसान डीजीपी प्रशांत कुमार जी थे जिन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ महाकुंभ को लेकर के तैयारियों पे भी कहा है कि तैयारियां पूरी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैनी के साथ शरद सरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अंबाला में 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन एसडी कॉलेज में बड़े धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अंबाला रेंज के आईजी शिवास कविराज, उपायुक्त पार्थ गुप्ता, एसपी सुरेंद्र भौरिया सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी भी ली। इस मौके पर उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया। लोकतंत्र सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहां जिला स्तरीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है और मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि जिस कॉलेज के प्रांगण से 1968 में एक बालक के रूप में एडमिशन लेकर 72 तक मैंने ग्रेजुएशन करी, ये गर्व की बात है कि उसी कॉलेज के प्रांगण में आज मुझे ये देश की आन बान मान सम्मान तिरंगा फहराने का यहां से अवसर प्रदान
किया गया। मैं इस कॉलेज के सभी ज्ञात अज्ञात शिक्षाविदों को झुककर नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज हरियाणा का बच्चा बच्चा हरियाणा के हर कोने तक मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया है। शक्ति लोगों के हाथ में, ताकत लोगों के हाथ में। कुछ लोगों के आज दिमाग में आज भी अंग्रेजों की आत्मा जिंदा है और वो लोगों को पढ़ाते हैं कि सारी शक्ति हमारे हाथ में है। ये किसी अधिकारी, किसी आईएएस, किसी आईपीएस, किसी राजनेता के हाथ में शक्ति नहीं है, शक्ति लोगों के हाथ में। ये लोग ही हमें बनाते और हटाते। इन लोगों ने कई तानाशाही सरकारों को गिराकर धूल चटाई। इसलिए आज के दिन हमें यह भी प्रण लेना चाहिए, इस देश के प्रजातंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए अगर कुछ लोगों के दिमाग में आज भी तानाशाही जिंदा है तो उसके साथ संघर्ष करने का भी आज हम संकल्प लेते हैं कि ऐसे दिमागों को जो आज भी कहते हैं कि शक्ति का स्रोत हम हैं, हम में है ताकत। शक्ति का स्रोत इस देश का प्रजातंत्र, शक्ति का स्रोत इस देश की जनता है, शक्ति का स्रोत इस देश के लोग जो यहाँ की सरकारें बनाते और गिराते। मित्रों, और आज हम उस बेड़े में 5 इलेक्ट्रिक बसें 0 एमिशन भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। सरकार के द्वारा मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। मैंने बिजली मंत्री होने के नाते एक और घोषणा, अभी मैं जयपुर गया था, वहां पर बिजली मंत्रियों के सम्मेलन था, मैंने उसमें भी ये प्रस्ताव रखा कि हम हर गांव में एक सोलर पावर हाउस बनाए, जिसमें केवल दिन में बिजली मिलेगी। दिन की बिजली सस्ती पड़ती है, हमें 2-2.25 रुपए यूनिट में पड़ती है। और उस सोलर पावर हाउस से गांव के तमाम जलकूपों को, किसी भी पावर का वो हो, हम उससे बिजली, हम किसानी का कल्चर भी बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी, बाऊ, दफ्तरी, इंडस्ट्री वाला सुबह समय पर उठकर दफ्तर जाता है, शाम को आके बच्चों को पिक्चर दिखाने लेके जाता है, रात को घर आके रोटी खाता है, किसान भी उसी धारा में आ जाए। उनको पता हो कि बिजली दिन को है, जब सूरज चमके वो खेत में चले गए, समझ ले उनके नलकूप चलने चाहिए। किसान भी और लोगों की तरह दिन के समय, रात, सारी रात सर्दियों में जागकर खेतों को पानी दिलाने से मैं उनको आजादी दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दिन के समय किसान जब उसको पानी मिले वो खेतों में जाए, काम करे, जब सूरज ढल जाए वो भी घर आकर
अपने बच्चों को पिक्चर दिखाने लेकर जाए और रात को आके अपने परिवार के साथ खाना खाए और रात को घर में आराम से सोए। मैं उनकी जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहता हूं, परिवर्तन लाना चाहता हूं। मैंने जब जयपुर में मंत्रियों के उस कार्यक्रम में अपना ये भाव रखा तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा और आपको जानकर खुशी होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मेरा सारा भाषण ट्वीट किया, मेरा सारा भाषण। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।